लोकसभा चुनाव के लिए कल चौथे चरण का मतदान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 सीटों पर वोटिंग। अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, धीर रंजन चौधरी समेत दिग्गजों की किस्मत का कल होगा फैसला। बिहार की राजधानी पटना में पीएम मोदी ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। रोड शो में सीएम नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी मौजूद रहे। सड़क के दोनों तरफ से हुई पुष्प वर्षा। पीएम के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार लालू यादव और इंडिया अलायंस के साथ तेज प्रताप यादव का बयान। बंगाल के बैरकपुर में भी पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बैरकपुर में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया, कहा कांग्रेस ने पूर्वी भारत को अविकसित छोड़ा, बीजेपी पूर्वी भारत को ग्रोथ इंजन बनाएगी। पीएम ने बंगाल में हिंदुओं को द्वंद्व दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप लगाया, कहा टीएमसी के नेता हिंदुओं को नदियों में बहाने की बात करते हैं। सीए को लेकर पीएम मोदी की दो टोक, इसे कोई रद्द नहीं कर पाएगा, राजनीति के चलते सीए का विरोध किया जा रहा है। बंगाल के हुगली में भी पीएम की रैली, बोले 3 चरणों के चुनाव के बाद विश्वास से कह सकता हूं एनडीए 400 पार होगा। पीएम मोदी ने दी गारंटी, का संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है टीएमसी, लेकिन टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले पीएम मोदी, कई वर्कर्स भावुक हुए, कहा पीएम को देखकर लगा कि भगवान को देख लिया। हावड़ा की रैली में बोले पीएम, टीएमसी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संदेश खाली में जो हुआ पूरे देश ने देखा। यूपी के प्रतापगढ़ में अमित शाह की रैली, का 2 शहजादे अखिलेश और राहुल कहते हैं कि सरकार में आने पर धारा 370 हटाएंगे। अमित शाह बोले पीएम मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। रायबरेली की जनता से अमित शाह की अपील, यहां कमल खिला दो, रायबरेली को नंबर 1 बना देंगे। रायबरेली की रैली में अमित शाह बोले पीओके भारत का था, है और रहेगा, हम एटम बम से नहीं डरते। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पर अमित शाह ने हमला बोला, कहा राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, अनुच्छेद 370 का विरोध किया। यूपी के माफियाओं को योगी ने उल्टा लटकाकर सीधा किया, माफिया राज खत्म किया, कौशाम्बी में अमित शाह बोले। मोहनलालगंज में सीएम योगी ने रैली की, कहा कांग्रेस विरासत टैक्स लगाना चाहती है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, देश औरंगजेब को स्वीकार नहीं करेगा। योगी ने जनता से सवाल पूछा, क्या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले रामद्रोही देश में शासन करेंगे। केसरगंज में बोले सीएम योगी, जो राम भक्त है वही शासन करेगा, जनता कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। केसरगंज की जनता से बोले सीएम योगी, गोमांस खाने वालों को जिताकर भेजेंगे तो पाप आप पर भी चढ़ेगा। सत्यरानी के लिए सीएम योगी ने अमेठी में कैंपेन किया, नया इंडिया छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है, कहा मोदी लहर अब सुनामी में बदल चुकी है, केंद्र में फिर बनने जा रही है मोदी सरकार, सीएम योगी। स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर निशाना साधा, शहजादे राहुल गांधी ने जो काम 15 साल में नहीं किया वो हमारी सरकार ने किया। आरबीआई चीफ रामदास अठावले बोले, यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर सीएम योगी से बात की, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कैंपेन किया, घर घर जाकर वोट मांगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने ईस्ट दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन किया, बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए वोट मांगे। दिल्ली के एक प्रोग्राम में बोले, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई है, विकास के ढेर काम हुए। इंडिया टीवी से बातचीत में उत्तराखंड के सीएम धामी का दावा, 7 चरणों के मतदान के बाद एनडीए 400 पार जाएगा, विपक्ष हताश और निराश है। 14 बंद चीनी मिलों को चालू करने का काम मोदी सरकार कर रही है, लालू जी जेल में थे इसलिए उन्हें याद नहीं है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। सम्राट चौधरी का तंज, जंगल रात में लालू यादव का पूरा परिवार बिहार छोड़ दिया था, मोदी नीतीश के शासन में बिहार लौट कर आए। करनाल से बीजेपी कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर बोले, हम हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाकर मोदी को देंगे। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार, मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये चुनाव देश को नई दिशा में ले जाएगा, देश के भविष्य के लिए है, मुंबई में बोले सीएम धामी। मुंबई में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, एक समय था पूरे देश में आतंकी हमले होते जा रहे थे, आज पीएम के नेतृत्व में आतंकियों का खात्मा हो रहा है। मुंबई में बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, कांग्रेस ने देश को किया कमजोर, महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल। उड़ीसा के संबलपुर में बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया, घर घर जाकर वोट मांगे। उड़ीसा के बालनगीर में सीएम पटनायक ने रैली की, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने रैली की, कहा 10 सालों में पीएम मोदी किसी गांव में नहीं गए, किसी किसान की समस्याओं को नहीं सुना, मोदी सरकार के 10 साल में कुछ नहीं बदला, नोटबंदी से बिजनेस को नुकसान हुआ। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को कामुक गिनाया, अमित शाह से पूछा सवाल, रायबरेली के लिए बीजेपी ने क्या किया। राहुल गांधी रायबरेली में जनसभा करेंगे, कांग्रेस पार्टी का आरोप, टेलीकास्ट को रोकने के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर्स को धमकाया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, अब पीएम मोदी और बीजेपी के लोग 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करती, शशि थरूर। जालंधर से कांग्रेस कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी ने कैंपेन किया, कहा पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ड्रग्स बड़ी समस्या है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, बहुजन समाज के लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन से संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई को नई ताकत मिले।
बाराबंकी में अखिलेश यादव का दावा, यूपी में बस एक सीट पर फाइट है, बाकी की सभी सीटें सपा इंडिया अलायंस को मिलेंगी। बाराबंकी की जनसभा में अखिलेश यादव बोले, समुद्र मंथन की तरह 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव। मोहनलालगंज की जनसभा में अखिलेश यादव ने वादा किया, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। सपा ने रॉबर्ट संकंज से छोटेलाल खरवार को कैंडिडेट बनाया, मिर्जापुर से कैंडिडेट बदला, राजेंद्र बिंद की जगह रमेश बिंद को टिकट दिया। बंगाल की सीएम ममता ने पीएम पर निशाना साधा, कहा संदेश खाली में महिलाओं को झूठे रेप केस के लिए पैसा दिया गया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। संदेश खाली में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, जमकर मारपीट हुई। कुपवाड़ा में बोले एनसीयू नेता उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कोई मुद्दा नहीं, इस पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। 15 मई को लखनऊ में प्रचार करने जाएंगे अरविंद केजरीवाल, 16 मई की सुबह रांची और शाम को पंजाब में प्रचार करेंगे। दिल्ली में उत्तम नगर इलाके में सीएम केजरीवाल ने रोड शो किया, अप्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में वोट मांगे। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी कह रही है 20 दिन बाद मुझे जाना होगा जेल, आप झाड़ू का वचन दबाएंगे और तो नहीं जाना होगा जेल। सीएम भगवंत मान ने लोगों से वोट करने की अपील की, कहा बीजेपी की नहीं बन रही सरकार, इंडिया गठबंधन की बन रही है। जेल के बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक की, मुझे कहा गिरफ्तार कर पार्टी को तोड़ने का प्लान था। केजरीवाल ने विधायकों से कहा 2 जून को मुझे वापस जाना है, आप लोगों का ही समर्थन चाहिए। केजरीवाल से मीटिंग के बाद बोले मंत्री आतिशी, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी और मजबूत हुई, अब तानाशाही के खिलाफ लड़ाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, भविष्य में आप ही देश की कमान संभालेगी। केजरीवाल बोले, हमें बीजेपी ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, वो ना ही पार्टी तोड़ पाए और ना ही सरकार गिरा पाए। दिल्ली में आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया, जेल का जवाब वोट से की थीम पर आयोजन किया गया। साइक्लोथॉन पर बोले मंत्री गोपाल रेड्डी, देश को बचाने के लिए बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना होगा। बीजेपी ने केजरीवाल के रोड शो का जवाब दिया, भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भगवा पगड़ी बांधकर समर्थन दिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, रैली का उद्देश्य पीएम मोदी के प्रति समर्थन दिखाना, पूरा सिख समुदाय पीएम के साथ। केजरीवाल की 10 गारंटियों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, केजरीवाल फ्रॉड आदमी है, दिल्ली को बर्बाद करेंगे। सीएम केजरीवाल से मिले कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार, कहा जनता जेल का बदला वोट से लेने को तैयार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, केजरीवाल डरे हुए हैं, देश की जनता जब तक पीएम मोदी को चाहेगी तब तक वो पीएम रहेंगे। केजरीवाल के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, जेल से आए हैं तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, सीएम केजरीवाल के दिमाग का बाजा बज गया है, बीजेपी के संविधान में उम्र का कोई प्रावधान नहीं, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। अमित शाह के बयान पर बोले मनोज झा, बीजेपी में पार्टी से बड़े पीएम है, इसलिए नहीं होंगे रिटायर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, मोदी जी ने जैसे शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ को भी करेंगे। बीजेपी के 400 पार के नारे पर बोले पंजाब सीएम भगवंत मान, इस बार तो उनका बेड़ा पार नहीं होगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का अनुमान, सभी राज्यों की बीजेपी की सीट घटेगी, 200-220 के लगभग सीट आएंगी। नई दिल्ली में आप कैंडिडेट सोमनाथ भारती बोले, हिंदुस्तान में एकमात्र नेता केजरीवाल, जो कहा वो किया। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप, आतंकी गुरपंतवंत पन्नू से आम आदमी पार्टी के लिंक। पीएम मोदी के 14 मई को नामांकन करने पर बोले प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, से लगन और गंगा सप्तमी के कारण मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। कल वाराणसी में पीएम मोदी करेंगे रोड शो, लंका गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक तैयारियां जारी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा, कहा कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाया। ओडिशा में नबरंगपुर से लोकसभा के बीजेडी उम्मीदवार प्रदीप मांझी का दावा, पहले आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस के प्रति था, अब बीजेडी के साथ है। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन भेजा, रांची के कांड में पूछताछ के लिए 14 मई को बुलाया। समन पर बोले मंत्री आलमगीर आलम, ग्रामीण विभाग का मंत्री होने के नाते पूछताछ होगी, मैं ईडी के सामने पेश होऊंगा। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, सेना के बैंड ने बजाई मधुर। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर बोले शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, सनातन के सभी लोग कम से कम एक बार जरूर दर्शन करें। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु, पुलिस ने ट्वीट करके आने वाले यात्रियों से यात्रा रोकने को कहा। अहमदाबाद में विद्या भारती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल रहे। दिल्ली के कई अस्पतालों समेत दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, मामले की जांच जारी। दिल्ली के करोलबाग और झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पिलर पर पीएम मोदी के खिलाफ लिखे गए खालिस्तानी नारे, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली के चांदनी चौक के किनारे बाजार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत। जोधपुर और मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़, 100 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों का एक सहयोगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। लोकसभा चुनाव के चलते भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, नादिया में बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, चमोली में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अफगानिस्तान के 4 शहरों में बाढ़ से 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा तबाह। पहलवान अगमल सहरावत में भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा का पक्का किया, दीपक पुनिया रेस से बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 42 रन बनाकर नाबाद रहे।